नमस्कार, आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। किस तरह से व्लादिमीर पुतिन के नॉर्थ कोरिया विजिट के बाद कोरिया से लेकर यूक्रेन तक अगर बात की जाए तो विश्व युद्ध का सीन बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी चार बड़ी खबरें हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। आप देखिए जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन पहुंचे नॉर्थ कोरिया के 2 दिन के विजिट के बाद, इसके बाद से ही अमेरिका ने हलचल बढ़ा दी है। वो तस्वीर और वो खबर भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड वॉर के 4 सीन आपको हम दिखाने वाले हैं। और ये देखिए पहला सीन इस वक्त आपके सामने वर्ल्ड वॉर का क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन को वेपन सप्लाई पर पुतिन की साउथ कोरिया को वार्निंग। और दूसरी आप देखिए दूसरी बड़ी खबर और दूसरा वर्ल्ड वॉर का सीन, गुआम पहुंचा अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर और रोनाल्ड रीगन गुआम जहां पर अमेरिकी बेस है। तीसरा सीन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, यूक्रेन को अमेरिकी वेपन से रूस के अंदर कहीं भी हमले की खुली छूट है। अब इससे क्या होगा ये भी हम समझेंगे। अमेरिका से जंग की तैयारी में चीन, ताइवान पर 24 घंटे नजर। तो ये 4 वर्ल्ड वॉर के सीन हमने आपको बताया। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। ज़ापोरिज़िया में मिग 29 फाइटर जेट से हमले को अंजाम दिया गया। गाइडेड बम अटैक में रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो गई। तस्वीरें आप देखिए, ये ज़ापोरिज़िया मिग 29 के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से आप देखिए रूसी सेना पर यह यूक्रेन का बड़ा हमला। ज़ापोरिज़िया में मिग 29 फाइटर से इस हमले को अंजाम दिया गया। गाइडेड बम अटैक से रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो गया। आप देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो रूसी कमांड पोस्ट यहां पर बनाई गई थी वो धुआं हो गई। और देखिए दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक तबाह हो गया। चिमेरा ड्रोन गन अटैक में रूस को भारी नुकसान की खबर है। ज़ापोरिज़िया के पास हमले में कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये आप तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की तरफ से एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया। आपके सामने ये देखिए कैसे जो टैंक है उसके चीथड़े उड़ गए हैं। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक, एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर, कैसे रशियन टैंक, ये देखिए आपके सामने कैसे परखच्चे उड़ गए रशियन टैंक के इस हमले में। चिमेरा ड्रोन गन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। फिर से आपके सामने वो तस्वीर हम रख रहे हैं और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। ज़ापोरिज़िया के पास यह हमला हुआ है और इस बात का दावा यूक्रेन की तरफ से कि इस हमले में कई सैनिकों की मौत हुई है। बड़ा नुकसान रूस को हुआ। एक बार फिर से हम आपको वही तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए रशियन टैंक आपको कैसे तबाह होता हुआ, परखच्चे उसके उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, रूसी सेना पर यूक्रेनी ड्रोन का विध्वंसक कहर हुआ। ड्रोन धमाके में रूसी सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंटलाइन पर एक सैनिक पर ड्रोन टारगेट किया गया है। एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने वॉर जोन की, रूसी सेना पर यूक्रेनी ड्रोन का विध्वंसक प्रहार, विध्वंसक कहर। ड्रोन धमाके में रूसी सैनिक की मौत की जानकारी ये देखिए आप, ये तस्वीर आपके सामने कैसे जो रूसी सैनिक है ड्रोन के जरिए आपको जो नजर आ रहा है, इस सैनिक ने अपने हाथ में गन थाम रखी, लगातार ये फायरिंग कर रहा था और फिर जैसे यहां पर ये देखिए आगे बढ़ता है वैसे ड्रोन के जरिए इस पर हमला होता है और वहां पर इस सैनिक की मौत हो जाती है, जो जानकारी सामने आ रही है। अब 3 बड़ी खबर इस वक्त की क्या है वो आप देख लीजिए फटाफट। गाइडेड बम अटैक में रूसी कमांड पोस्ट को जिस तरह से तबाह किया गया वो पहली तस्वीर है आपके सामने। दूसरी तस्वीर आपके सामने, यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक को तबाह कर दिया गया। ज़ापोरिज़िया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, रूसी सैनिक आपको नजर आ रहा है जो गन से लगातार फायरिंग कर रहा है, लेकिन इस पर किस तरह से ड्रोन से हमला किया गया वो आप देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और के सिन्हा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सवाल यही है कि यूक्रेन पहले से कई गुना ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्या बोलेंगे आप इस पर? जय हिंद करुणा जी। देखिए जिस तरह से जब से यूक्रेन को मिला है, फुली छूट मिली है कि किसी तरह का वेपन वो कहीं भी यूज कर सकता है और वेपन की सप्लाई है, तब से आप एट्रिशन वॉर का जो आप नमूना देख रहे हैं। अर्ली मई में तो रशिया ने शुरू किया था, खास करके खरसोन में, ज़ैपोरिज़िया आपने बताया। अभी ज़ैपोरिज़िया के अंदर में उनके जो
जितने भी ग्रेडेड वेपन सिस्टम्स हैं वो एट्रिशन वॉर में काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं रशिया को। मगर जो खबरें, और दूसरी खबर है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में बैठा हूं, जो दूसरी खबर है, क्योंकि उनका जो ऑफेंसिव है वो काफी कामयाब है, खास करके जब आप खार्किव में देखते हैं, और उन्होंने जो लॉन्च किया है अभी भी फुल थ्रॉटल लॉन्च नहीं है। यदि आप देखिए करीब 4 लाख जो सैनिक हैं वो एक पहले ही थे, 3 लाख सैनिकों को जो उसने लॉन्च करना है, 3 बैटल ग्रुप हैं, उसकी जो बैटल ग्रुप है जो नॉर्थ में वो अभी रुक गई है खेरसोन में। मगर दूसरा जो उसको बहुत बड़ा एट्रिशन वॉर में बहुत ज्यादा ही उसको बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से और जो काउंटर ऑफेंसिव है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा क्योंकि एक बड़ी खबर का मैं रुख कर रहा हूं। बाखमुट में रूस यूक्रेन में भीषण जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। रूसी ट्रुप्स का पीछा करते नजर आए हैं एफपीवी ड्रोन अटैक में बाल बाल बचे रूसी सैनिक। तस्वीर आप देखिए, मैनपैड फायरिंग से ड्रोन हमले का जवाब कैसे दिया जा रहा है, ये इस वक्त आपके सामने तस्वीर है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं। बाखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है, रूसी ट्रुप्स का पीछा करते हुए। ये देखिए तस्वीर भी आपके सामने, एफपीवी ड्रोन नजर आ रहे हैं, और इस ड्रोन अटैक में कैसे रूसी सैनिक बाल बाल बच गए। यानी ये एक और खबर जिसका जिक्र अभी कर रहे थे और किस तरह से बता रहे थे, कैसे रूस अब और ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, और ये देखिए आपके सामने बड़ी खबर, रूसी सेना पर एफपीवी ड्रोन से महाविध्वंस। ड्रोन अटैक में कई टर्टल टैंक तबाह हो गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेनी हमले में माइनस्ट्रोल्स यूनिट को भारी नुकसान की खबर है, तो यूक्रेन की तरफ से हमलों को बढ़ा दिया गया है। रूसी सेना पर एफपीवी ड्रोन से कैसे हमला किया गया, ये उसके एक और गवाही तस्वीरों के जरिए। ड्रोन अटैक में कई टर्टल टैंक तबाह हो गए। ये देखिए कैसे जो टैंक है वो इस हमले में तबाह हो गया। अगली बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, फटाफट रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का, राफा से। राफा का हम यहां पर जिक्र करते हैं। राफा में हमास का विध्वंसक पलटवार हुआ है इजरायली सेना के खिलाफ। मैनपैड हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ टैंक उड़ा दिया। ताल अल सुल्तान इलाके में आमने सामने की झड़प का यह वीडियो है। और इजरायली हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में मारा गया हमास का कमांडर। बेत हनौन में स्नाइपर ड्रोन हमले में ढेर हुआ है अहमद हसन सलामे। 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल था। 7 अक्टूबर बीते साल जब हमला किया गया था हमास की तरफ से, उसमें अहमद हसन शामिल था। और अब यह इजरायली सेना के लिए बड़ी कामयाबी। और देखिए हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा सर भी जुड़े हुए हैं। सर देखिए, इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि राफा में उसका कब्जा होने वाले, लेकिन हमास का कहीं ना कहीं हर दिन गोरिल्ला हमला हो रहा है। क्या बोलेंगे आप इस पर सर? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शरीक किया अपने प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं लद्दाख और मेरे पीछे आप देख रहे हैं खारदुंगला पास, और कनेक्टिविटी समझ जाइए, वहां से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। भारत ने कितनी तरक्की की है। 17,000 फुट, दिल्ली में तो तापमान 40 होगा, यहाँ पर 2 डिग्री है। मैं बहुत शांत हूँ और ठंड में बैठा हूँ। आपने जो जिक्र किया है राफा में जो हमास और इजराइल का जंग हो रहा है, हमास अब पूरी तरह से हमास को बर्बाद इजराइल नहीं कर पाया है, क्योंकि कई सालों से यही हमारा मानना है। हमास तैयारी कर रहा था इस जंग के लिए, जो पिछले साल 7 अक्टूबर को उसने लॉन्च किया। तो इतनी जल्दी वो खत्म होने वाला नहीं। हाँ, बुरी तरह से चोट लगी है, फिर हर गटर से उठ के उसके लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए। टाइम इसके अंदर लगेगा। हमास के कई नेताओं को मार दिया है इजराइल ने, लेकिन फिर 2-4 और कहीं से खड़े हो जाते हैं। तो ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने नहीं। मेरा अनुमान है, उस एरिया में मैं रहा हूं सर, मेरा अनुमान है कि अब हिजबुल्ला भी जो कूद रहा है ये 2025 बिल्कुल ये आपने सही कहा, क्योंकि हिजबुल्ला भी लगातार हमले बढ़ा चुका है आईडीएफ के खिलाफ, और नसरुल्लाह की तरफ से हमने देखा धमकियां भी आ रही। इस पर बात करेंगे, लेकिन सर एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं। सीरिया इराक बॉर्डर पर विध्वंसक धमाका हुआ है। इराकी सीमा चौकी के पास ये विस्फोट
विस्फोट की तस्वीर आप देखिए। हमले के पीछे ईरानी मिलिशिया के होने की आशंका है। तो सीरिया इराक बॉर्डर की यह तस्वीर है जहां पर यह बड़ा धमाका, विध्वंसक धमाका इराकी सीमा चौकी के पास यह विस्फोट हुआ है। हमले के पीछे ईरानी मिलिशिया के होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप एक बार फिर देखिए इस धमाके की। तो ये सीरिया इराक बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरानी मिलिशिया के होने की आशंका। 8 तस्वीरें फटाफट आपके सामने रखते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखें ये 8 तस्वीरें आपके सामने, और यहां पर आप देखिए 8 बड़ी खबरें। रूसी सेना पर कैसे यूक्रेन लगातार विध्वंसक हमले बढ़ा रहा है। रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। ड्रोन हमले में जो रूसी सैनिक है वो मारा गया। FPV ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और 7 अक्टूबर के हमलों में जो अहमद हसन शामिल था, इजराइल के खिलाफ किया गया था, उसे मार गिराया गया है IDF के हमले में। एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं। कोरियाई प्रायद्वीप से ये जुड़ी बड़ी खबर है क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप से शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका साउथ कोरिया कर रहे हैं बड़े युद्ध की तैयारी। व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया का दौरा खत्म होते ही वॉर ड्रिल ये देखिए स्टार्ट हो गई है। समंदर में डमी टारगेट पर बम गिराया गया। लेजर गाइडेड बम हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिका और साउथ कोरिया की आखिर इस एक्सरसाइज का, ज्वाइंट ड्रिल का मतलब क्या है और डमी टारगेट्स पर निशाना लगाना, क्या ये वही है जिस बात की आशंका थी? क्योंकि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन का 2 दिन का नॉर्थ कोरिया का दौरा और उसके दौरे के खत्म होने के बाद ही जो हथियारों की डील हुई, इस डील के बाद इस तरह से एक्सरसाइज का सामने आना क्या बतला रहा है? तो आप देखिए कोरियाई प्रायद्वीप में वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कैसे चल रही है। क्यों हम ये बोल रहे हैं आप समझिए। दरअसल अमेरिका साउथ कोरिया कर रहे हैं बड़े युद्ध की तैयारी। जल, जमीन, आसमान में विध्वंसक जंगी एक्सरसाइज की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा खत्म होते ही इस वॉर ड्रिल को शुरू कर दिया गया। और इसके अलावा खबर क्या है आप देखिए, अमेरिकी बॉम्बर ने GBU-12 लेजर गाइडेड बम से डमी टारगेट को तबाह किया है। AGM-114 एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से अभ्यास किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, रूसी हथियार बनेगा नॉर्थ कोरिया का कवच। जो जानकारी सामने आ रही है, नॉर्थ कोरिया में S-400 को तैनात किया जाएगा। इसका प्लान बनाया जा रहा है। डिफेंस सिस्टम S-400 बेहद शक्तिशाली एडवांस फाइटर नॉर्थ कोरिया भेजने की योजना है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को विध्वंसक ट्रेनिंग भी रूस देगा। तो आखिर इस ट्रेनिंग का, इस तैयारी का, ज्वाइंट ड्रिल का, इन सब का मतलब क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। सवाल वही है कि क्या वर्ल्ड वॉर का जो ट्रिगर है वो कोरियाई प्रायद्वीप से ही होने वाला है? क्योंकि इसको लेकर कुछ और बड़ी खबरें आ रही है, कुछ और बड़े इंडिकेशन आ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए जिसका हमने जिक्र किया, नॉर्थ कोरिया में रूसी हथियार शुरू होगा एक और वॉर। जानकारी क्या है ये तमाम पॉइंटर्स एक एक करके फटाफट। नॉर्थ कोरिया से मॉस्को लौटते ही व्लादिमीर पुतिन का विध्वंसक फैसला सामने आया। क्या है वो फैसला? नॉर्थ कोरिया में रूस जल्द डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर सकता है। जो जानकारी आ रही है, नॉर्थ कोरिया में रूस जल्द ही एडवांस फाइटर जेट की तैनाती कर सकता है। यह भी खबर है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को एडवांस वेपन के साथ ट्रेनिंग भी रूस की तरफ से दी जाएगी। और इसके अलावा खबर यह है, जानकारी है कि नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद अब एक्शन में है रूस। जो जानकारी सामने आ रही है, और इन सब के बीच एक बेहद ही बड़ी खबर है और ये सब के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। गुआम बेस, जो अमेरिकी बेस है, वहां पर अमेरिका ने तैनाती बढ़ा दी है। अब इसका मतलब क्या है यह आप देखिए। गुआम बेस पहुंचा है USS रोनाल्ड रीगन। गुआम पहुंचा है अमेरिकी B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस नॉर्थ कोरिया की डील पर अमेरिका का यह बहुत बड़ा जवाब है। तो USS रोनाल्ड रीगन, अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्बर का गुआम बेस भेजना, पहुंचाना क्या बतला रहा है? गुआम बेस जिसकी जद में नॉर्थ कोरिया, चाइना ये सब आते हैं, वहां पर अमेरिका किस तरह से जवाब देना चाह रहा है। और ये तीनों बड़ी खबर एक बार फिर से आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। पुतिन का दौरा खत्म हुआ और इस दौरे के खत्म होते ही साउथ कोरिया और अमेरिका की ड्रिल शुरू हो गई है। रूसी हथियार कैसे नॉर्थ कोरिया का कवच बनेगा, S-400 डिफेंस सिस्टम का हम जिक्र कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर, गुआम बेस अमेरिकी
यूएसएस रोनाल्ड रेगन वॉरशिप और बॉम्बर को पहुंचा दिया गया। इस डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है ये हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले ये बड़ी जानकारी, नॉर्थ कोरिया से चीन, अमेरिका से वॉर का सीन, ये आप जरा समझिए। नॉर्थ कोरिया रूस के बीच सुरक्षा समझौते के बाद एक्शन में आ चुका है अमेरिका। पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम बेस पर अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ा दी। आपको बता दें यहां पर पहले से अमेरिका का बेस मौजूद है, लेकिन अब इसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। गुआम बेस पर यूएसएस रोनाल्ड रेगन ने मोर्चा संभाल लिया है। B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर गुआम की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। B-1 न्यूक्लियर बॉम्बर मई से गुआम बेस पर तैनात है और ये और डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। रूस नॉर्थ कोरिया गठबंधन के जवाब में अमेरिका की तैनाती की गई। और जरा देखिए, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, साथ में आप देखिए पॉइंटर्स के बगल में मैप के जरिए गुआम से अगर हम बात करें 3 से 3,500 किलोमीटर की दूरी पर कैसे नॉर्थ कोरिया है चीन की, यानी कि जो हम बोल रहे थे यहां पर अगर ये न्यूक्लियर तैनाती की जा रही है, वॉरशिप की तैनाती की जा रही है, तो वहां से सीधे चीन और जो नॉर्थ कोरिया है वो जद में आ जाते हैं। और देखिए जो ये तैयारी है, और देखिए हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी जुड़ गए। सुमित, देखिए रूस की नॉर्थ कोरिया में ये विध्वंसक हथियारों की तैनाती और गुआम में जो जवाब दिया गया अमेरिका की तरफ से बड़ी तैयारी, क्या बोलेंगे आप इस पर सुमित? देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि नॉर्थ कोरिया के विजिट के बाद लगातार अमेरिका अलर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अमेरिका को पहले से पता था कि देखिए ये चीज़ें बदलेंगी और नॉर्थ कोरिया को जो मदद रूस की तरफ से मिल रही है, जिस तरीके का एग्रीमेंट हुआ, जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप रूस और नॉर्थ कोरिया की हुई, उससे निश्चित तौर पर नॉर्थ कोरिया को और बल मिलेगा, ना सिर्फ उसके आप कह सकते हैं कि मिलिट्री पावर में, बल्कि उसके इकोनॉमिक पावर में भी। और यही वजह है कि अब अमेरिका को, जापान को या फिर आप कह सकते हैं साउथ कोरिया को लगने लगा है कि नॉर्थ कोरिया कोई बड़ा कदम उठाएगा। और ये कदम उठाने के बाद उससे पहले ही ये प्रिकॉशनरी आप कह सकते हैं कि मेजर्स लगातार अमेरिका की तरफ से लिए गए हैं, क्योंकि अगर आप देखें गुआम, अगर आप बेस की बात करें तो ये ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लिए, जापान के लिए, फिलीपींस के लिए खासतौर पे एक बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि चीन की जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से लगातार अपने आप को अग्रेसिव मोड में ला रहा है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। और अमेरिका इसको समझते हुए अपनी तैनाती को इस इलाके में और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया के साथ साथ चीन कुछ करता है तो फिर इसी बेस से उसका जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल, और ये तैनाती अपने आप में बहुत बड़ी बात करती हुई नजर आ रही है। और देखिए सुमित, एक और बड़ी खबर का यहां पर हम रुक कर रहे हैं, यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन में बहुत बड़ी जंगी तैयारी से जुड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, कैसे रूस पर हमलों को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। या आप देखिए अमेरिका की ये तैयारी, रूस में बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन को अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप पहुंचाई जा रही है। पैट्रियट और नासाम्स मिसाइलें अमेरिका की तरफ से दी जाएंगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई और इसके अलावा डिफेंस सिस्टम की सप्लाई अब की जा रही है। अब इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपके सामने। यूक्रेन को अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम, क्या खबर आ रही है आप जरा फटाफट जानिए। अमेरिका की यूक्रेन में बड़ी जंगी तैयारी रूस के खिलाफ। यूक्रेन को पैट्रियट और नैसाम्स मिसाइलें अमेरिका की तरफ से दी जाएगी। अब इसकी खासियत क्या है? 160 किलोमीटर रेंज में मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। अभी इंटरसेप्टर मिसाइलें भेजने पर फोकस है जॉन किर्बी की तरफ से, यह कहा गया है, क्लियर किया गया है। इसके अलावा खबर क्या है? लॉन्चर और रेडार सिस्टम भी अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से यह जानकारी सामने रखी गई है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका को लगता है कि रूस अब नए हमले करने जा रहा है? तो देखिए खबर क्या है, सवाल यह भी कि क्या अमेरिका को लगता है कि नॉर्थ कोरिया से रूस को हथियारों की खेप मिल गई और उसके बाद इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा यूक्रेन के खिलाफ अटैक्स को। अगला सवाल क्या है, क्या रूस नॉर्थ कोरिया से मिले हथियारों से हमला करेगा और इसी का जवाब जो हमने बताया कि नैसाम्स और पैट्रियट सिस्टम दिए जा रहे हैं। अगला सवाल, क्या अमेरिका को लगता है कि आने वाले समय में कीव पर भी हमला कर सकता है रूस? और अगला और बड़ा अहम सवाल है, क्या अमेरिका को यह लगता है कि अब रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से फतह करने के इरादे
से हमला करेगा, यानी उसका फोकस अब डोनबास के रीजन तक नहीं है बल्कि पूरे यूक्रेन पर ही फतह हासिल करना चाहता है। के सिन्हा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के सिन्हा सर, कैसे आप देखेंगे अमेरिका की तरफ से जो फैसला लिया गया पैट्रियट और नेसाम्स का, और इन सब के बीच ये जो खतरा है रूस को लेकर है कि वो अपने हमलों को इंटेंसिफाई करेगा यूक्रेन के खिलाफ? देखिए करुणा, अमेरिका की तरफ से वेरी क्लियर एक उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि वो यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। दे कांट अफोर्ड दिस। वो कहते हैं ट्रांस अटलांटिक के अंदर में वो उनकी स्ट्रेटजी है, और इसलिए आपने देखा $62 बिलियन का उनको एक उनका समझौता है कि करेंगे, वो देंगे। $1.5 बिलियन आ ही चुका है। इवन आपने देखा जो स्विट्जरलैंड में हुआ था मीटिंग में, उसके बाद भी $150 मिलियन का उनको सामान आया है, साजो सामान। और आपने बताया कि नैसैम मिल रहा है, पैट्रियट मिल रहा है। जितने चीज बनी है अभी अमेरिका में, वो सारे के सारे यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन में भी ये मानना पड़ेगा कि वो लोग थोड़ा डट के मुकाबला कर रहे हैं। आपसे सारे फ्रंट में देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले सेगमेंट में बताया था 3.5 जो लाख लोग नए जो खेप हैं जो उनके वो वहां पहुंचे हुए हैं, जो कि एक ऑफेंसिव फोर्सेस हैं। ये रशिया का ऑफेंसिव फोर्सेस है। आपने सुना होगा कि जो उनका फैब 3000 का जो ये उनका ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, वो अब यूज करें, पहली बार यूज हुआ वो, और वो इतना विध्वंसक है कि ये जेप्रोजिया की आपने बात किया था, आपने उससे खार्किव की बात की। यानी अगर रूस की तरफ से जो स्ट्रेटजी एग्रेसिव हो रही है तो इस पर काउंटर स्ट्रेटजी साफ तौर पर नजर आ रही है। अमेरिका की और ज्यादा हथियारों की सप्लाई यूक्रेन के लिए। सर, एक और मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। दरअसल ये खबर बहुत ही ज्यादा अब टेंशन में डालने वाली, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हरी झंडी दी गई है रूस के अंदर हमलों को लेकर। आप देखिए कैसे रूस के अंदर घुसकर हमलों को लेकर ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, अमेरिकी बारूद से रूस में बड़ी तबाही होगी। रूस के अंदर अमेरिकी वेपन से हमले को लेकर हरी झंडी। रूस में कहीं भी अमेरिकी वेपन से हमला करने की छूट अब दे दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के हवाले से रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया, यानी पहले जो कहा गया था यूक्रेन को हिदायत दी गई थी कि रूस के अंदर उसके हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जैक सुलिवन की तरफ से जो दावा है वो ये कि रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लेकर हरी झंडी। तो अमेरिकी बारूद से कैसे रूस में विध्वंस मचेगा, तबाही आएगी, आप जरा देखिए। यूक्रेन को अमेरिका ने रूस के अंदर हमले की पूरी छूट दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस के अंदर हमले की छूट दी गई है। इस फैसले के तहत यूक्रेन को अमेरिकी वेपन का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन, यह कह दिया गया है। रूसी सीमा से यूक्रेन पर हमला करने वाली फोर्स पर हमले की छूट दी गई है। आप जरा देखिए, अभी तक यूक्रेन को सिर्फ खार्किव से जवाबी हमले की छूट थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस के अंदर घुसकर हमला करने की, यानी हथियारों का इस्तेमाल करने की छूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कहेंगे, अमेरिका से मिली छूट के बाद यूक्रेन क्या करेगा? क्या अब मॉस्को तक अमेरिकी मिसाइल से हमला हो सकता है? देखिए, अगर सैद्धांतिक तौर पर यह मान लिया जाए कि ठीक है, अमेरिका के द्वारा दी गई लंबी दूरी की मिसाइल से यूक्रेन मॉस्को पर हमला करता है या करने की कोशिश करता है, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? क्या इसका परिणाम ये नहीं होगा कि उसके बाद पुतिन या क्रेमलिन कहेंगे कि अब हमारी रेड लाइन खत्म हो गई है, अब हम अपने तरफ से किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वो कह भी रहे हैं कि अगर उन पर हमला हुआ। देखिए, अभी तक जो हमले रूस में होते रहे वो बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क, रोस्टोव से लेकर क्रीमिया तक के इलाके में, कृष्णोदोर में हुए हैं। लेकिन एक बार जब ये हमला उससे अंदर वाले हिस्से में होगा, यानी अगर जब हमले की चपेट में सेंट पीटर्सबर्ग आएंगे, मॉस्को आएंगे, तो फिर पुतिन का रिएक्शन एकदम अलग होगा, और वो रिएक्शन के चपेट में कीव भी आ सकता है। उस रिएक्शन के चपेट में कीव और लवीव में मौजूद अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी आ सकते हैं, या फिर उस रिएक्शन के चपेट में वो हो सकता है जो यूक्रेन की टेरिटरी से बाहर भी दिखाई दे सकती है। तो कुल मिलाकर जिस दिन अमेरिका अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी और यूक्रेन करता है, तो उसके परिणाम बेहद विध्वंसक हो सकते हैं। बेहद विध्वंसक, क्योंकि रूस ने पहले ही वार्न किया है कि अगर रेड लाइन को क्रॉस किया गया तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस बीच अब आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है गाजा में, कैसे इजराइल की तरफ से और भी ज्यादा विध्वंसक हमले
किए जा रहे। इजराइल में अलर्ट क्यों है हिजबुल्लाह पर? फाइनल अटैक की तैयारी में बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। और पहली बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी की गई है। रिहायशी इमारतों को टारगेट पर लिया गया है। हमले से कई इमारतों में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, गाजा जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने ताजा हवाई हमलों को अंजाम दिया। और इसके बाद आप देखिए, बड़ी बात यह है कि रिहायशी इमारतों को टारगेट पर लिया गया है और यह कहा गया है कि हमास ने यहां पर ठिकाना बनाकर रखा था। यह कहते हुए आईडीएफ ने इन इमारतों पर निशाना साधा है, टारगेट पर लिया है और इसके बाद ये इमारतें तबाह हो गई है। कई इमारतों में आग लग गई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजा में जिस तरह से आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। और एक और बड़ी खबर गाजा को लेकर, गाजा में आईडीएफ का टारगेटेड मिसाइल हमला। गाजा में अस्पताल की इमारत पर हमला हुआ। हमले में इमारत को भारी नुकसान की खबर है। अस्पताल में हमास के लड़ाकों के होने की आशंका है। इसी के बाद आईडीएफ ने इस हमले को अंजाम दिया गया तो एक बार फिर से अस्पताल की इमारत को निशाने पर लिया गया, ये कहते हुए कि यहां पर हमास के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना के रखा था। यहां से हमास के लड़ाके ऑपरेट कर रहे थे और इसी के बाद इस अस्पताल को टारगेट पर लिया गया। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टारगेटेड मिसाइल हमला किया गया। लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं और आप जरा समझिए हमास के खिलाफ ये जो युद्ध चल रहा है, इसके बाद से गाजा में क्या हालात है। जो भी अस्पताल है वो मरीजों से पटे पड़े हुए हैं और जब उस पर हमला किया गया तो वहां पर देखिए कैसे भगदड़ मच गई। एम्बुलेंस आपको जाती हुई नजर आ रही है। एक और हमले की तस्वीर आपके सामने जो कि अस्पताल पर किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में नासिर अस्पताल पर आईडीएफ का हमला। हमले से पहले अस्पताल को खाली करवाया गया, भगदड़ वहां पर मच गई। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें। आम लोगों को अस्पताल से बाहर जाने की वार्निंग दी गई। अस्पताल के बेसमेंट में हमास के ऑपरेटिंग सेंटर होने का दावा किया गया था और इसके बाद गाजा के नासिर अस्पताल को टारगेट पर लिया गया। ये देखिए कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जल्द से जल्द इस अस्पताल को खाली करवाया गया। चीख पुकार आपको सुनाई भी दे रही होगी। बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं इस अस्पताल के अंदर थे। ये तीन तस्वीरें आपके सामने गाजा की तबाही की दास्तां बयां करती हुई। गाजा में इजराइल का भीषण हमला। पहली तस्वीर आपके सामने, रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। गाजा में आईडीएफ का टारगेटेड मिसाइल अटैक जो कि अस्पताल की बिल्डिंग पर किया गया। और तीसरी तस्वीर है गाजा के नासिर अस्पताल की, जहां पर हमले से पहले किस तरह से अस्पताल को खाली कराया गया। भगदड़ वहां पर मच गई। महिलाएं बच्चे बड़ी संख्या में इस अस्पताल में थे। या तो उनका इलाज चल रहा था या फिर यहां पर शेल्टर ली हुई थी, लेकिन वहां पर फिर भगदड़ मच जाती है। तीनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और कहा यह जा रहा है, रीजन ये दिया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से कि ये वो जगह है, ये वो ठिकाने हैं जहां से हमास लगातार ऑपरेट कर रहा है। ये कहकर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तीनों तस्वीरें आपके सामने। और देखिए इस बीच बहुत बड़ी खबर, क्योंकि लेबनान भी एक वो फ्रंट है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सुलगता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण लेबनान। अब यहां पर हुआ क्या है, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की बहुत बड़ी वार्निंग। इजराइल की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, यह नसरल्लाह की तरफ से कह दिया गया है। हिजबुल्लाह के रडार पर पूरा का पूरा इजराइल आ चुका है। पूरा का पूरा इजराइल उसकी जद में है। घुसपैठ के बाद तबाही का लाइव प्रसारण देखेगा इजराइल, ये तक हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से कह दिया गया है। हिजबुल्लाह के रडार पर यूरोपीय देश भी है, तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि वो देश जो कि लगातार सपोर्ट मुहैया करा रहे इजराइल के लिए, आईडीएफ के लिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण लिया था कि हिजबुल्लाह का खात्मा किया जाएगा और अब नसरल्लाह की तरफ से ये वार्निंग। तो जानकारी क्या है, बड़ी खबर क्या है इस वार्निंग में छुपी हुई, आप देखिए। नसरल्लाह की वार्निंग, टारगेट पर है यूरोपीय देश। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की बहुत बड़ी वार्निंग है ये। हिजबुल्लाह की मिसाइलों और ड्रोन से कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, ये नसरल्लाह की तरफ से कह दिया गया है। लेबनान में आईडीएफ के टैंक या किसी ब्रिगेड की एंट्री हुई तो वो बच नहीं पाएगा। लेबनान में घुसपैठ के बाद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स अपनी तबाही का लाइव प्रसारण देखेगी, ये कह दिया गया है। हिजबुल्लाह के रडार पर कई यूरोपीय देश
और उनकी सेना है, सीधे धमका दिया गया है ना सिर्फ इजराइल बल्कि यूरोपीय देशों को भी जंग का दायरा बढ़ाकर यूरोपीय देशों तक ले जाने का नसरल्लाह का ऐलान है। यानी जो वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर की बात कही जा रही है, क्या नसरल्लाह वही चाहता है? बड़ा सवाल। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी में कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स है। या आप देखिए नसरल्लाह की वार्निंग, लेकिन इस पर जवाब है कैसा आईडीएफ का। इमरजेंसी जैसे हालात के लिए अलर्ट कर दिया गया है, जरूरी सामानों को स्टॉक करने की अपील कर दी गई है। इजराइल को हिजबुल्लाह के हमले का भी डर है, यानी नसरल्लाह की धमकी को बिल्कुल भी इजराइल हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि जब से हमास के साथ 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल और हमास की भी जंग छिड़ी, उसके बाद से ही लेबनान का भी जो साउथ फ्रंट है, दक्षिणी फ्रंट है, वो सुलगा हुआ है। और अब इसको लेकर यानी हिजबुल्लाह के साथ फाइनल अटैक की तैयारी को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। और जानकारी आपके सामने रखते हैं, हिजबुल्लाह पर फाइनल हमले की तैयारी कैसे क्या हो रहा है, या आप देखें आईडीएफ कभी भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कर सकता है सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा ऑपरेशन। नॉर्थ इजराइल के शहरों में प्रशासन ने जारी कर दिया है अलर्ट। नॉर्थ इजराइल जो कि लेबनान के साथ लगता है, दक्षिण इजराइल के साथ, नॉर्थ इजराइल में इमरजेंसी जैसे हालात के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा खबर यह कि होम फ्रंट कमांड ने लोगों से जरूरी सामान को स्टॉक करने की अपील कर दी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी के हालात में यह सब होता है। लोगों से बैटरी, पानी, खाना, दवाइयां, पोर्टेबल चार्जर स्टॉक करने की अपील इजरायली सेना की तरफ से की गई, इजरायली सरकार की तरफ से की गई है। इजराइल को हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले का भी खौफ है, डर है। इसके साथ साथ जानकारी ये कि हिजबुल्लाह के ड्रोन वीडियो की वार्निंग के बाद आईडीएफ में हड़कंप मचा हुआ है। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, इस वार्निंग का, एक तो नसरल्लाह की वार्निंग और फिर इजराइल की तैयारी क्या बतला रही है? देखिए, इसका संकेत सीधा है कि इजराइल अब ये मन बना चुका है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करेगा ही। वहीं हिजबुल्लाह ने जिस तरीके के वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, आपको याद होगा कि एक पूरा करीबन 10 मिनट से ऊपर का वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिश किया गया था, जिसमें संवेदनशील इलाके और खास तौर पे उनके आर्म्स एम्यूनिशन डिपो, हाइफा पोर्ट, उसके शिप, उसके इक्विपमेंट डिपोज को, सबको एक पिन पॉइंटेड लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद इजराइल को लगता है कि निश्चित तौर पर यह कन्फ्रंटेशन अब होना ही तय है। इसी वजह से लोगों को यह अलर्ट किया जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होता है, वो हमारे संवेदनशील इलाकों में अटैक करता है, हमारे एनर्जी सेक्टर को अटैक करता है, तो फिर उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और लंबे समय की तैयारी के लिए लोगों को आगाह किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। सुमित, ये साफ है कभी भी फुल फ्लेजेड युद्ध अब हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू हो सकता है, इजराइल और हिजबुल्लाह का। लाल सागर में हूती पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। 24 घंटे में हूती की 4 ड्रोन बोट को तबाह किया गया। रेड सी में हूती के 2 ड्रोन भी नष्ट किए गए हैं। अमेरिकी गठबंधन ने हूती का हमला नाकाम किया गया है। हमले में कमर्शियल जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये देखिए लाल सागर से बड़ी खबर, जहां पर लगातार हूती विद्रोही हमलों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कैसे हूती विद्रोहियों को, हूती के लड़ाकों को जवाब दिया गया। या आप देखिए 24 घंटे में हूती विद्रोहियों की 4 ड्रोन बोट को तबाह किया गया। रेड सी में हूती के 2 ड्रोन्स भी नष्ट किए गए हैं, जो जानकारी आ रही है। तो रेड सी में हूती पर विध्वंसक हमला कैसे जवाब दिया गया, यह आप जानिए। 24 घंटे में हूती की 4 ड्रोन बोट को तबाह किया गया, जो खबर मिल रही है। रेड सी में हूती के 2 अटैकिंग ड्रोन भी नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा जानकारी यह कि 3 दिन में हूती की 6 सरफेस वेसल ड्रोन, 10 ड्रोन्स को तबाह किया गया है। अमेरिकी एयर डिफेंस ने हूती का हमला नाकाम किया है और लगातार हूती विद्रोहियों के जिस तरह से टारगेट पर कमर्शियल जहाज रहते हैं, हूती ने कमर्शियल जहाजों को दरअसल टारगेट किया गया था और उसी के बाद ये जो बड़ा हमला है, बड़ा जवाब है, वो दिया गया है। के सिन्हा सर, देखिए महीनों बाद मैं आऊंगा आपके पास सिन्हा सर, लेकिन दीपक वोरा सर भी हमारे साथ है। दीपक वोरा सर, महीनों बाद हूती को रोक पाने में अमेरिका को सफलता नहीं मिली, अब आप क्या कहेंगे? गिव मी 1 मिनट सर, मैं इतना बताना चाहता। अभी आप बात कर रहे थे यूक्रेन की और अब फिर इजराइल की बात हो रही है और अब हूतियों की। जो अमेरिका में आपको पता है इलेक्शन आने वाली है, ये जो है वहां पर बुड्ढा बाइडेन ये क्या चाहता है, इसकी कोई परवाह नहीं है यूक्रेन बर्बाद हो जाए, जिंदा रहे, यूक्रेनियंस मर जाए ना मरे। वो ये कहना चाहता है कि मेरा पूरा नाम है जॉन जेम्स रैम्बो, इसलिए मेरे लिए वोट करिए। सारे अमेरिकन सहमत नहीं है। दूसरी चीज कहना चाहता है मैं रूस को कमजोर कर रहा हूं, मेरे लिए वोट करिए, अमेरिकन सहमत है।
इजराइल में नेतन्याहू कहना चाहता है इजराइल की सुरक्षा मेरा धर्म है, सब इजरायली उसके साथ सहमत है। ये करने के लिए मुझे हमेशा के लिए प्रधानमंत्री रहना है, सब सहमत नहीं है। और उनके जो एनिमीज हैं, ओपोनेंट्स हैं रूस में भी और हमास, हिजबुल्ला, वो ये जानते हैं। अब जो ये हमला कर रहे हैं हूथी जो कमर्शियल शिपिंग पर, इसके पीछे साफ जाहिर है ईरान का हाथ है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम भी पड़े हैं राहों में, और हमने जो आपको धमकी दी थी कि जब तक ये गाजा की जंग खत्म नहीं होगी हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे, वो ये दिखा रहे हैं सर। बिल्कुल, और वैसा ही हूथी विद्रोही करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से जवाब दिया गया, हूथी विद्रोहियों पर हमला किया गया, वो भी अपने आप में बड़ी खबर है। और देखिए सुमित और मनीष भी हमारे साथ बने, के से नजर आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन आप देखिए विश्व युद्ध का सीन कैसे एक बार फिर से आप समझिए बनता हुआ नजर आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया और उसके बाद कोरिया से लेकर यूक्रेन तक किस तरह से टेंशन और ज्यादा हाई हो गई है, हलचल बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी बता रहे हैं, अमेरिका से बड़ी जंग की तैयारी में चीन। अमेरिकी फाइटर जेट पर बमबारी की ट्रेनिंग ली गई है। F-35 और F-22 पर हमले की ट्रेनिंग, आर्टिफिशियल फाइटर जेट पर हमले का अभ्यास किया गया। देखिए ये जो आपके सामने तस्वीर F-35 F-22 की, ये मॉकअप्स है। अब मॉकअप्स क्या होता है? ये रियल साइज स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बिल्कुल वैसा ही जैसा कि F-35 का आकार है, F-22 का आकार है, बिल्कुल वैसे ही डमीज पर यह हमला किया गया है। और आखिर इस हमले का मतलब क्या है? सुमित, मैं आपके पास आऊंगा, इसको समझूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने दिखाया था कि कैसे एनिमेशन के जरिए अमेरिकी वॉरशिप को भी तबाह करने का वीडियो जारी किया गया था। अब आप इस खबर को समझिए। अमेरिका से जंग की तैयारी में है क्या चीन? ये बड़ा सवाल है। दरअसल अमेरिका से विध्वंसक जंग की तैयारी में चीनी एयरफोर्स नजर आ रही है। इस खबर के सामने आने के बाद चीन कर रहा है अमेरिकी फाइटर जेट पर बमबारी की ट्रेनिंग। अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 और F-22 फाइटर जेट को तबाह करने की ट्रेनिंग ली गई है। आर्टिफिशियल F-35 और F-22 पर हमला करके चीन यह अभ्यास कर रहा है। शिनजियांग के रेगिस्तान में चीन ने F-35 और F-22 पर हमले की ट्रेनिंग ली है। इससे पहले आपको बता दूं, इससे पहले समंदर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर हमले का अभ्यास किया गया था। हालांकि वो एनिमेटेड वीडियो था जो जारी किया गया था। सुमित मेरे साथ मौजूद है। सुमित, ये मॉकअप्स है, यानी रियल साइज स्ट्रक्चर, उसके साथ इस हमले की ट्रेनिंग ली गई है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये? देखिए चीन इस तरीके की तैयारी कर रहा है कि अगर उसे ताइवान पर अगर अपना इन्वेजन करना होगा, अगर वो उस पूरे इलाके को कब्जा करेगा या कहीं पर भी लगातार साउथ चाइना सी में जब वो ऑपरेशन चलाएगा और अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्ड आता तो फिर उसको काउंटर अटैक किस तरीके से करना। और अगर आप देखें कि ये इस तरीके के मॉडल या फिर इस तरीके के प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है क्योंकि अमेरिका की एयर स्ट्रिप्स को अगर टारगेट करना हो, अमेरिका के वॉरशिप्स को अगर टारगेट करना हो, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर टारगेट करना, तो उसकी एक तरीके की प्रैक्टिस की जा रही है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक प्रॉपर तरीके का, यानी उनको एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन दी जाएगी, एक स्टैटिक लोकेशंस के अंदर एयर स्ट्रिप्स पे कैसे कैसे ये मॉडल तैयार किए गए, ये सारी तैयारियां चीन इस समय कर रहा है। और चीन को ये लगता है कि अगर उसके मिशन को रोकने के लिए अगर कोई, या फिर आप उसकी महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए अगर कोई देश, बिल्कुल ये आपने बात कही, जो चीन की ड्रैगन की महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उस पर कोई आघात आता है तो फिर उसका जवाब कैसे दिया जाए? ड्रैगन ये तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बड़ी खबर, इससे पहले बता दूं दर्शकों को बड़ी खबर क्या है। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी चीन करता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान में चीन की बहुत बड़ी घुसपैठ, ये देखिए आप तस्वीरें। ताइवानी एयर स्पेस में 24 घंटे में 11 PLA फाइटर जेट घुसे हैं। ताइवान स्ट्रेट में 8 चीनी जहाजों की घुसपैठ हुई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 11 PLA फाइटर का ताइवान की एयर स्पेस को वायलेशन करना, यह अपने आप में बता रहा है कि ड्रैगन की चीन की आखिर मंशा क्या है। तो ताइवान पर हमले की तैयारी में है क्या चीन? ये अब समझना बहुत जरूरी है। हुआ क्या है? 24 घंटे में ताइवानी एयर स्पेस में 11 PLA फाइटर जेट घुसे हैं। ताइवान स्ट्रेट में PLA नेवी के 8 जहाज देखे गए हैं। खबर यह है कि एक महीने में चीन के 209 फाइटर, 163 जहाजों ने घुसपैठ की, और वहां आप समझिए कि 24 घंटे में 11 बार घुसपैठ को अंजाम दिया गया। ताइवान स्ट्रेट के पास चीन लगातार वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही पेंगू द्वीप
के करीब नजर आई थी चीन की न्यूक्लियर सबमरीन। ताइवान को चारों तरफ से घेर के रखा गया था। ताइवान नेवी ने घुसपैठ पर चीनी जहाजों को वार्निंग दे दी है। ताइवान रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, इससे पहले चीन की जो वार हमने देखी थी, ताइवान को घेर लिया था और अब 24 घंटे में 11 बार ये घुसपैठ, क्या कह रही है ये कहानी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ताइवान स्ट्रेट में काफ़ी एग्रेसिव है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस बात की आशंका अमेरिका को भी है। इसलिए जब आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि गुआम बेस में किस तरीके से अमेरिका अपना डिप्लॉयमेंट कर रहा है, चाहे वो बॉम्बर्स हो या फिर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हो, क्योंकि अमेरिका ये सोचता है कि अगर कहीं चीन ने ऐसी कोई हरकत की तो उस समय ताइवान की मदद के लिए हम वहाँ पर पहुँच सकें। दूसरी बात यह है कि चीन की तरफ से ऐसी हरकत होने की इसलिए भी ज़्यादा गुंजाइश है क्योंकि चीन को यह लगता है कि अमेरिका अभी, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या फिर वो कोरियन प्रायद्वीप में हो या फिर रूस यूक्रेन में हो, हर जगह इंगेज है और ये सबसे सही मौका है। हालांकि एक्सपर्ट्स अब तक 2025 की बात करते थे जब चीन ताइवान पर हमला करता, लेकिन 2024-25 के बीच किसी भी दिन चीन की तरफ से ये हिमाकत की जा सकती है, जिसकी तैयारी अमेरिका और ताइवान दोनों कर रहे हैं। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। 24-25 कभी भी चीन हिमाकत कर सकता है ताइवान के खिलाफ, और अमेरिका किस तरह से खड़ा हुआ है ताइवान के साथ वो भी हमें पता है। लेकिन एक और बड़ी खबर, अगर कोरियाई प्रायद्वीप की बात करें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब युद्ध की तैयारी कैसे कर रहा है साउथ कोरिया के खिलाफ, ये बड़ी खबर। दक्षिण कोरिया में घुसे किम जोंग उन के सैनिक, ये खबर और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 15 दिन में तीसरी बार दक्षिण कोरिया में घुसपैठ हुई है। पुतिन के दौरे के बाद उत्तर कोरिया के सैनिक घुसे, यानी पुतिन का पहुंचना क्या हुआ प्योंगयांग में। ऐसा लग रहा है कि किम जोंग उन के जो हौसले वो और ज्यादा बुलंद हो गए साउथ कोरिया के खिलाफ। दक्षिण कोरिया ने वार्निंग देने के लिए फायरिंग भी की। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया भड़का रहा है जंग, इसको लेकर क्या है बड़ी जानकारी आपके सामने। 15 दिन में तीसरी बार दक्षिण कोरिया में घुसपैठ हुई है। उत्तर कोरिया ने DMZ बफर जोन, बॉर्डर को क्रॉस कर लिया, जो बफर जोन बना है दोनों कंट्रीज के बीच में। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बाद सैनिकों की उकसावे वाली ये कार्रवाई है जो सामने आई। सैनिकों को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया ने फायरिंग तक की। बफर जोन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है दक्षिण कोरियाई सेना का यह दावा। और एक और बड़ी जानकारी आपके सामने, नॉर्थ कोरिया की घुसपैठ। अब टाइमिंग पर बड़ा सवाल है, कैसे आप जरा देखें। दरअसल 9 से 21 जून के बीच दक्षिण कोरिया में 3 बार घुसपैठ की कोशिश की गई है। अब पहली, दूसरी और तीसरी बार कब यह आप देखिए। पहली बार कब हुआ? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से ठीक पहले घुसपैठ की गई। दूसरी बार कब हुआ यह आपके सामने है। नॉर्थ कोरिया रूस के बीच सुरक्षा समझौते के तुरंत बाद नॉर्थ कोरिया घुसपैठ करता है, उसके सारे घुसपैठ करते हैं। और तीसरी बार क्या हुआ? रूस का नॉर्थ कोरिया में हथियार तैनात करने के ऐलान करने के बाद यह घुसपैठ की गई है। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, क्या यह जो फ्रंट है वो आपको लग रहा है कि कभी भी बड़े युद्ध में, बड़ी वॉर में तब्दील हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके के आप देखें कि पोस्टिंग लगातार या फिर नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, उससे तो यही उम्मीद है कि एक बार फिर जो डीमिलिटराइज जोन है, जिसको हम बफर जोन भी कहते हैं, उसमें नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटी बढ़ रही है। 9 तारीख को, 15 तारीख को और फिर 21 तारीख को, यानी कल रात को भी ये कहा जा रहा है कि दोबारा से एक बार नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने डीमिलिटराइज जोन को पार कर साउथ कोरिया की तरफ आने की कोशिश की। और ये इसलिए कर रहा है नॉर्थ कोरिया क्योंकि वो लगातार इस एरिया को एक्टिव करना चाहता है। आपको याद होगा कि 1000 से ज्यादा बैलून्स को, खासतौर पर जिसमें 3 लाख से ज्यादा पैम्फलेट थे, वो साउथ कोरिया के इलाकों में भेजे गए, कूड़ा भेजा गया। और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उनके आप कह सकते हैं एयर डिफेंस मैकेनिज्म को चेक करना चाह रहा है नॉर्थ कोरिया। और ये बड़े एक्शंस की और व्लादिमीर पुतिन के जाने के बाद तो ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके का एक बूस्ट मिल गया है नॉर्थ कोरिया को। एक तरह का बूस्ट मिल गया। के सिन्हा सर, क्या बोलेंगे आप? टाइमिंग को लेकर सवाल है। पुतिन का आना हुआ प्योंगयांग और यहां पर आप देखिए 3 बार घुसपैठ को अंजाम दे दिया गया। देखिए करुणा, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि जो चीजें चल रही हैं वो ट्रांस अटलांटिक और मेडिटेरियन में आई है। ये शिफ्ट होकर के इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो वॉर का, जो बड़े वॉर का जो आप बात करते हैं बार बार की वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो रही है। इंडो पैसिफिक में गेम एब्सोल्युटली क्लियर अब हो चुका है। देखिए, रशिया इज द मेन प्लेयर, क्योंकि रशिया भी, जो चाइना भी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पुतिन बहुत एक्सपीरियंस है किन चीजों को करने के लिए। आपने बताया 3 बार
डीमिलिटराइज जोन को, जो बफर जोन है, आज तक क्रॉस नहीं होती थी। मगर ये आप इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर 3 बार आप उसको लिटरली क्रॉस करते हैं। तो देखिए ये जो चीजें होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मंशा यहां पर किम जोंग उन की साफ तौर पर नजर आती है पुतिन के इस दौरे के बाद। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक सर और के सिन्हा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित और मनीष मेरे सहयोगी भी जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं।